हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, वो हमें बताना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिए हैं? मॉलिक्यूलर साइज, नेचर ऑफ पार्टिकल, सरफेस टेंशन वैल्यू, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। अब फर्स्ट अगर देखिए मॉलिक्यूलर साइज, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट होते हैं उनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। समझो हमने यहाँ पे लिए हैं 3 बीकर। यहाँ पे है वाटर, इसमें क्या प्रेजेंट है? H2O, राइट। और यहाँ पे 3 साइज समझो, ये है बड़े बड़े साइज, यहाँ पे मीडियम साइज, और यहाँ पे हमने से बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को डाला है वाटर में। और इनको जब हम इसमें डाल देते हैं तो ये जो है ऑब्वियसली ये इजीली यहाँ पे सोल्यूबल होने वाले तो नहीं है, राइट, क्योंकि इनकी साइज वाटर के साइज से ज्यादा है। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे ये सारे नीचे आ जाएंगे। दैट मीन्स इनको क्या कहा जाता है? सस्पेंशन। उसके बाद ये जो माइन्यूट पार्टिकल है ये इनमें बहुत ही इजीली क्या कर जाते हैं? इस प्रकार से डिजोल्व होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते हैं कि उसमें डिजोल्व हुए हैं। लाइक शुगर। शुगर अगर हमने वाटर में डिजोल्व की तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि शुगर उसमें डिजोल्व है। दैट मीन्स दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? ट्रू सॉल्यूशन। और ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, ये क्या करते हैं? अगर H2O में डाल दिए जाते हैं तो ये डिजोल्व तो होते हैं बट ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, उनका एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं? लाइक मिल्क। अगर मिल्क हम वाटर में डालते तो डिजोल्व होता है बट हमें उसमें मिल्क का कलर दिखाई देता है। देन बटर और जेली, देन मडी वाटर। मडी वाटर ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? इसमें इजीली डिजोल्व होते हैं बट इनका कलर हमें दिखाई देता है, और इनको कहा जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने देखा कि ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, और इस प्रकार से हम इन्हें क्लासिफाई भी कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन कैसा रहता है? अगर हम मॉलिक्यूलर साइज पर क्लासिफिकेशन करें तो ये मैक्रोमोलिक्यूलर हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर, देन मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर। दैट मीन्स हम इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद बोला है नेचर ऑफ पार्टिकल। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर साइज यहाँ पे देखे तो इससे अगर हम मॉलिक्यूलर साइज से अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वैसे नेचर ऑफ पार्टिकल से भी कर सकते हैं। कैसे? कुछ होते हैं जो सॉलिड लिक्विड के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कुछ सॉलिड और या हम कह सकते हैं लिक्विड लिक्विड और गैस गैस, गैस लिक्विड, राइट। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन इजीली बना सकते हैं। इसका मतलब हम इनके पार्टिकल साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल से भी क्या कर सकते हैं? इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है सरफेस टेंशन वैल्यू। सरफेस टेंशन वैल्यू क्या होती है? सरफेस टेंशन वैल्यू मीन्स, सरफेस टेंशन वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें हमें दो लिक्विड जो होते हैं उनमें टेंशन क्रिएट होता है ड्यू टू अट्रैक्शन of particles present into it, particles present into these two liquid layers। दो लिक्विड लेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो जो अट्रैक्ट होते हैं तो उनमें जो टेंशन क्रिएट होता है उसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। और इसमें साइज कुछ भी हो दैट डजेंट मैटर। और अगर साइज कौन सी भी रहेगी फिर भी अगर उनमें अट्रैक्शन होने वाला है तो ऑब्वियसली उनका सरफेस टेंशन पे किसी भी प्रकार से चेंज नहीं दिखाई देगा। एंड दैट इज द रीजन हम सरफेस टेंशन से इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। उसके बाद यह है यहाँ पे इंटरक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम में इंटरक्शन होने के बाद टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, फर्स्ट कौन सा होता है? लायोफोबिक, लायोफोबिक, एंड अनदर वन इज लायोफिलिक, लायोफिलिक।
ये कब होते हैं? ये क्लासिफिकेशन आते हैं आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन disperse medium and disperse solution, सॉरी disperse phase, ओके। ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये दोनों क्लासिफिकेशन दिखाई देते हैं, दैट मीन्स ये भी क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, which cannot classify colloidal solution. I hope you understood. Thank you so much. All the best.